यजदान बिल्डर पर एफआईआर के निर्देश। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश मंडलायुक्त रोशन जैकब के द्वारा दिए गए हैं। यजदान समेत अन्य पर एफआईआर के जो आदेश है वो दिए गए हैं। देखिए, लगातार जो तमाम अधिकारी है वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। मंडला आयुक्त जो है रोशन जैकब वो भी वहां पर मौजूद थी। इस बीच बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, यजदान बिल्डर पर एफआईआर के निर्देश दिए जा चुके हैं। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। यजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश मंडलायुक्त रोशन जैकब के द्वारा दिए जा चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहले भी यजदान बिल्डर पर तमाम एफआईआर है। इसकी बिल्डिंग गिराई जा चुकी है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी इस तरह के निर्माण, इस तरह के जो अवैध निर्माण है वो खुलेआम यजदान बिल्डर करता है। इसके पहले भी इस पर एफआईआर हो चुका है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, मंडलायुक्त रोशन जैकब ने अब जो यजदान बिल्डर है उससे संबंधित जो भी इसमें दोषी है उन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जो है वो दे दिए हैं। लेकिन संदीप, देखिए, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी इस पे ऐसे तमाम एफआईआर दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद भी देखिए, अभी बिल्डिंग गिरी थी, एफआईआर दर्ज हुआ था, दोबारा बैंक्वेट बनवा रहा था। देखिए, बिल्कुल त्रिशला जब घटना होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि एफआईआर जो है वो किन धाराओं में दर्ज की गई है। अब से कुछ दिन पहले कह सकते हैं लिवाना होटल में जब आग लगी थी तब भी अधिकारियों के ऊपर और उसी के साथ साथ होटल के मालिकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर दर्ज होती तो उसके पीछे सभी को पता है कि किस तरीके से उसके चुंगल से बाहर निकलना है। अब यजदान बिल्डर पर देखिए हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसी के साथ साथ जिस तरीके से 15 साल पहले वो चाहे एलडीए बीसी रहे हों, चाहे अग्निशमन के अधिकारी रहे हों, चाहे वो अगर बात करी जाए तमाम जो अन्य अधिकारी हैं, फायर से जुड़े तमाम लोग, उन सब पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंग का जो निर्माण है वो कैसे हो चुका है। यजदान बिल्डर पर देखिए एक नहीं ना जाने कितने मुकदमे होंगे और यजदान बिल्डर कहते हैं कि बताते हैं कुख्यात तरीके का जो वो है बिल्डर है, उसको किसी का डर नहीं है क्योंकि उसको पता है कि सिस्टम से काम होता है और सिस्टम का जो दूसरा नाम होता है त्रिशला, वो होता है पैसा। यानी हम और आप अपने घर की एक मंजिल को बिना पैसा दिए हुए नहीं बनवा सकते। उसे बताया जाता है कि ये नक्शा पास नहीं है, इस तरीके की एनओसी लानी है, तमाम तरीके से जो कहीं ना कहीं से वो एक जो दक्षिणा होती है वो विभाग में चढ़ाई जाती है। जो एलडीए के अधिकारी हैं वो सूंघते सूंघते आपके घर चले आएंगे कि आप निर्माण करवा रहे हैं, इसका नक्शा कहाँ, ये नक्शा गलत तरीके से पास है, आपने मकान कैसे बनवा लिया, अब आपको पैसा देना होगा। फिर उस पैसे को लेकर तमाम तरीके की हीला हवाली होती है, यानी डीलिंग होती है। अब वजीर हसन एक पौष इलाका, मुख्यमंत्री आवास यहाँ से चंद कदमों की दूर है, यहाँ पर तमाम इमारतें जो हैं वो रिहायशी इमारतें हैं और उसी के साथ साथ में ये जो बिल्डिंग बनी थी, आप समझिए कि कितना हास्यास्पद है। 10 फीट की भी गली नहीं है कि जिस गली में एक एम्बुलेंस और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए कि एक क्रेन या फिर अगर यहाँ पर अभी कोई आग जैसी घटना हो जाती तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की गाड़ी पहुंच जाती है क्योंकि अधिकारी की गाड़ियों को पैसा लेना होता है, तब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। ताश के पत्ते की तरह कल ये पूरी बिल्डिंग गिर गई है। 17 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं से जो कुछ लोग इंजरी झेल रहे हैं, कुछ लोग ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं और 3 लोग अभी भी इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। आप समझ सकती हैं कि जो उनके परिवारजन हैं वो इस समय किस स्थिति से गुजर रहे होंगे क्योंकि लगातार टीवी चैनल के माध्यम से कई तरीके की बातें बताई जा रही हैं कि कोई जो है वो अनकॉन्शियस है। हालांकि पुलिस जो है वो लगी हुई है। पुलिस की बात करी जाए, एसडीआरएफ की बात करी जाए, एनडीआरएफ की बात करी जाए, फायर की बात करी जाए, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? हादसा मैंने पहले भी कहा है कि कभी भी हो सकता है, किसी भी हादसे किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन हादसे के पीछे की लापरवाही क्या है? हादसे के पीछे की जो लापरवाही है उसका सिंडिकेट है यजदान बिल्डर। यजदान बिल्डर ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी 9 इंच के पिलर पर बनाकर और फिर इसके बाद आम के आम गुठलियों के दाम। पहले तो वो फ्लैट बेच के पैसा कमा चुका था और अब वो बैंकेट हॉल बनाने जा रहा था बेसमेंट के नीचे, यानी और पैसा कमाने की तैयारी कर रहा था। पैसा कमाने से मतलब है, लोगों की जान से मतलब नहीं है, लोगों की सुरक्षा से मतलब नहीं है, लेकिन उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी ये तो हास्यास्पद है ही। और उसी के साथ अब जो लोग अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिनके परिवारजन रात भर यहाँ से लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं,
लेकिन अभी तक उसको ना ही किसी भी तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, किसी भी तरीके से उसकी बातचीत को सामने लाने की कोशिश किया गया है कि पुलिस उस पर किस तरह प्राथमिकता। ठीक बात है कि लोगों की जान को बचाना प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा पुलिस अमला, पूरा शासन प्रशासन यहीं पर लगा हुआ है। अब जब उसका नाम इस घटना के पीछे आ रहा है, लगातार ये बताया जा रहा है कि उसने कहीं ना कहीं से निर्माण कराने में अनियमितता का प्रयोग किया था। बिल्कुल किसी बिल्कुल भी बिल्कुल तरीके से संदीप, उसने इस देखिए एक बिल्डिंग का- अहम मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि किसी भी प्रकार से जो लोग मलबे में दबे उन्हें निकाला जाए, और उन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस प्रकार के बिल्डरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। भारत समाचार लगातार कवरेज पर बना हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।